अस्सलाम वालेकुम। वज़ू करने के बेशुमार फ़ायदे आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे कि वज़ू करने की वजह से हम कितनी बीमारियों से महफूज हो जाते हैं। वो बीमारियां जो हमारे इल्म में नहीं होती, हमें पता भी नहीं चलती, और हम उन बीमारियों से महफूज हो जाते हैं। इस बात की तस्दीक कैसे हुई? इस बात का पता हमें इस तरह चला कि एक चीनी डॉक्टर एक दिन मस्जिद में गया। हमें हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ताकीद की है, वज़ू के फ़ायदे बताए हैं, और बार बार कुरान पाक में भी ज़िक्र है वज़ू करने का कि वज़ू से सेहत आती है, बीमारियां दूर होती हैं। लेकिन आजकल एक चीनी डॉक्टर ने मस्जिद में एक शख्स को देखा वज़ू करते हुए। उसने देखा कि एक मुसलमान मुँह हाथ धो रहा है, और वो मुसलमान के पास गया। उसने देखता रहा उसको गौर से कि ये मुँह हाथ किस तरह धोता है। वो मुसलमान था, वो वज़ू कर रहा था मस्जिद में। तो वो पूरे गौर से उसका जायज़ा लेता रहा, उसे देखता रहा कि ये किस किस तरीके से मुँह धोता है। जब उसने वज़ू कर लिया मुसलमान ने, तो उसने कहा कि आप जिस तरीके से मुँह हाथ धो रहे थे, इस तरह मुँह हाथ धोने को क्या कहते हैं? ये कोई ख़ास तरीका है? तो मुसलमान ने कहा कि इसे वज़ू कहते हैं, और ये तरीका हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको सिखाया है। जिस्म दिन में हम अपने इस जिस्म का दिन में 5 मरतबा वज़ू करते हैं, ठीक है। उसने कहा कि मैं आपके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलना चाहता हूँ। तो वो शख्स बोला कि वो तो 1400 साल पहले ही पर्दा फरमा चुके हैं। तो वो बोला कि मैं चीनी तरीका इलाज का माहिर डॉक्टर हूँ। हम जानते हैं कि कुदरत ने इंसान के जिस्म में खाल के नीचे 66 मकामात पर ख़ास किस्म के स्विच नस्ब किए हैं। चीनी तरीका इलाज में 66 मकामात पर एक ख़ास तरीके से मसाज किया जाता है जिस्म का, जिसकी वजह से बहुत सी बीमारियों का ये मौसर इलाज है। तो मैंने देखा कि आप जिस तरीके से वज़ू कर रहे थे, उसमें आपने वज़ू के दौरान उन ख़ास जगहों पर मसाज किया जहां कुदरत ने स्विच नस्ब कर रखे हैं, और वज़ू करने के बाद आप बहुत सी उन बीमारियों से महफूज हो जाते हैं जो आपके जिस्म से दफ़ा हो जाती हैं। यानी वो बीमारियां जिनका आपको इल्म नहीं होता, और वो आपके वज़ू करने की वजह से, जिस्म के ख़ास हिस्सों का मसाज करने की वजह से, वो आपके जिस्म में आने से पहले ही ख़त्म हो जाती हैं। तो ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक जो सही तरीके से वज़ू करता है, उसके इतने फ़ायदे हैं। और वैसे भी हर वक्त बावज़ू रहने से तो हमारे ईमान को तक़वियत मिलती है, नेकी का रुझान बढ़ता है, सवाब मिलता है। जब तक आपका वज़ू करने के बाद जिस्म गीला रहता है तो नेकियां लिखी जाती हैं, फ़रिश्ते नेकियां लिखते रहते हैं, सवाब मिलता रहता है। और बावज़ू रहने से इंसान शैतानी हमलों से महफूज रहता है, नेकी की रग़बत होती है, और ईमान ताज़ा होता है। और सबसे बढ़कर कि जिस्म की अंदर पैदा होने वाली वो बीमारियां जिनका हमें इल्म भी नहीं होता, वो दफ़ा हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। तो सुबहान अल्लाह, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करें आप सब, ताकि हम जो तरह तरह की बीमारियों का शिकार हो जाते हैं और हमें पता भी नहीं होता, और ज़िंदगी अज़ाब और बोझल लगने लगती है, खुद ब खुद ऐसे मतलब आपको अपना आप बोझ लगता है, तो आप वज़ू करके देखें, तबीयत रिलैक्स हो जाती है। जब भी आपको डिप्रेशन हो, टेंशन हो, तबीयत अच्छी महसूस ना हो रही हो, आप जब कुछ अच्छा फ़ील ना कर रहे हों, तो आप वज़ू कर लें। वज़ू करने के बाद आप देखेंगे कि आपकी तबीयत कितनी फ़्रेश हो जाएगी। गुस्ल ले लें, गुस्ल नहीं लेते तो वज़ू कर लें, ठीक है, वो भी गुस्ल के बराबर हो जाता है। तो आप ये देखें कि आपकी तबीयत बिल्कुल हशाश बशाश हो जाएगी, बिल्कुल फ़्रेश हो जाएगी, और उन बीमारियों से निजात मिल जाएगी जो आपको पता भी नहीं है और जिस्म के अंदर मौजूद होती हैं या होने वाली होती हैं।
تو اللہ نے ہمارے لیے کتنا کرم کیا ہے، کتنی اللہ کی مہربانی ہے، کتنی رحمت ہے ہم پر. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں تاکہ ہماری زندگیاں پرسکون ہوں، تاکہ ہمارے جسم، ہماری روح تر و تازہ رہے، بیماریوں سے پاک رہے اور اچھی سوچیں آئیں. ٹھیک ہے، جب آپ وضو میں رہیں گے تو آپ کے اندر اچھی سوچ پیدا ہوگی. تو اچھی نیت کریں، اور جو لوگ بھی سن رہے ہیں اگر میری بات اچھی لگی ہے تو ایک دوسرے کو شیئر کریں اور اپنی رائے کا اظہار کریں کہ آپ کیا کہتے ہیں، اور مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں اور ابھی سے نیت کر لیں کہ ہم باوضو رہیں گے. تو جب تک دم میں دم ہے، طاقت ہے، اللہ نے دیا ہے یہ جسم، اس جسم کے اندر جو طاقت دی ہے، توانائی دی ہے، وہ اللہ نے دی ہے، تو کیوں نہ ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں اور باوضو رہیں. اور نماز کی پوری کوشش کیا کریں کہ 5 وقت کی نماز پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، اللہ کا ذکر کریں، اس کا شکر ادا کریں. ٹھیک ہے، تو اللہ نے ہمارے لیے بہت آسانیاں پیدا کی ہیں، بس ہم لا علم ہیں، غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں. اللہ ہماری غفلت دور کرے. ٹھیک ہے جی، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. وضو کو کبھی بھی بوجھ نہ سمجھیں. وضو کریں گے تو جو بیمار ہیں نا وہ بھی صحت مند ہو جائیں گے. جتنے بھی لوگ ہیں نا آپ کے ارد گرد بیمار، انہیں بلکہ بتائیں کہ انہیں وضو کروایا کریں. تو وضو کرنے سے ہی بیماریاں کتنی دور ہو جاتی ہیں، آپ سوچ نہیں سکتے. تو انشاءاللہ ضرور فرق پڑے گا. پھر مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیسا محسوس ہوا وضو کرنے کے بعد. ٹھیک ہے جی، تو ہم یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.